कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने एक एग्रीमेंट पे साइन करा और इंडियन मीडिया को किस तरह आग लगी हुई है, पहले आप ये वीडियो देखो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत के खिलाफ एक हुए पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, तीनों देशों के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग, वो भी भारत के खिलाफ। अब कहां ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है भाई, भारत के खिलाफ ये सीक्रेट मीटिंग कोई नहीं हुई। उसकी एक वजह है, क्योंकि तीनों के जो भी डेलीगेशन या जो भी डिप्लोमेट्स है उन्होंने आपस में पिक्चर खिंचा के पब्लिक करी है। तो सीक्रेट का मतलब ये नहीं होता क्या पब्लिक में लाओ, पब्लिक डोमेन में, ये सीक्रेट नहीं थी। तो ये एक गोदी मीडिया ये भी बड़ा झूठ बोलता है। तो बड़ी साजिशें रची जा रही है। तीनों देशों का आखिर गेम प्लान क्या है बताऊंगी और समझाऊंगी इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहे। दरअसल तेजी से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। भारत की सुरक्षा चिंताएं अब नई शक्ल ले रही है। अब वो समय नहीं जब सिर्फ पाकिस्तान और चीन से सीमाओं का खतरा हमें हो। जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत ने, अच्छा ये बिपिन रावत वो, इसका अपना डीएनए नहीं मिला आज तक। ये जल के इसको ऐसी कुत्ते की मौत मारा है पाकिस्तान ने लेजर लाइट से, जैसे भी इनके एयर इंडिया के साथ हो रहा है, जहाजों के अंदर मसले आ रहे। तो इन मतलब ऐसा मरा है कि इसके, आपको पता है ये राख बन गया है। आपको पता है हिंदू जब मरता है तो उसका जब बारबेक्यू बन जाता, मतलब जला जुलू देते कचरे की तरह, उसके बाद उसकी राख को जो होता है गंगा में बहाते। इसकी राख ही नहीं मिली, राख का भी बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि ये इतना गंदा जल के मरा है। ये एक दशक पहले जिस 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी, वो अब 3.5 फ्रंट वॉर में बदलती नजर आ रही है। इसकी वजह बनी हाल ही में चीन के कुंगमिंग शहर में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की पहली त्रिपक्षीय बैठक। 3 देशों की इस बैठक पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया पर खबर दबाने का दबाव है। क्योंकि इस मीटिंग ने एक बात को साफ कर दिया है कि मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने चले थे, लेकिन आज भारत को उन्होंने कहां से कहां ला दिया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन साथ में बैठकर भारत के खिलाफ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। पूरी दुनिया की नजर इजराइल, ईरान, अमेरिका पर है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई पर है, जंग पर है, वॉर पर है। लेकिन एशियन कंट्रीज में भी एक वोल्केनो जो है वो एकदम सुगबुगा रहा है। एक वोल्केनो जो है वो फट सकता है किसी भी समय में, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। वो है भारत बनाम पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। पहलगाम हमले में बांग्लादेश ने साफ कह दिया था, मतलब बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बयान आया था, पूर्व आर्मी चीफ का बयान, कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान पर अगर भारत हमला करता है तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद, शेख हसीना की सरकार जाने के बाद ये समझ में आ गया था कि बांग्लादेश अब भारत का साथ देने वाला नहीं। लेकिन बांग्लादेश के साथ समझौता करने, बांग्लादेश को लाइन पे लाने में मोदी सरकार, विदेश मंत्रालय चूक जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। और अब पानी दूर तक बह गया है। मीटिंग को डेवलपमेंट फ्रेंडली ट्रिलेटरल डायलॉग कहा जा रहा है, लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ, कूटनीतिक अर्थ कहीं आगे है। बैठक के बाद जारी बयान में साउथ एशियन रीजन में पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात की गई है, मगर बांग्लादेश के कार्यकारी नेतृत्व और चीन के साथ उसकी हालिया नजदीकियों को देखते हुए भारत के ये डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट माना जाएगा। मतलब ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेसी या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने की तीनों देशों के बीच कोशिश नहीं है, बल्कि ये भारत के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, एक स्ट्रैटेजिक गठबंधन जैसा लग रहा है। मतलब आप नोट करो कितने इनसिक्योर है कि कोई 3 कंट्री आपस में बैठ के बात भी कर रहे थे, इनको ऐसा लगता है कि इनके अगेंस्ट प्लानिंग हो रही है। तो ये खौफ बनाया पाकिस्तान ने,
अपनी डिप्लोमेसी से। और ये खौफ अब इन पे बना ही रहेगा, क्योंकि अब दुनिया दो खेमों में बढ़ती जा रही है, इनको यही नहीं पता मैं किस खेमे में जाऊं। तो इनके साथ ये अच्छा ही हो रहा है, और बहुत जल्द आप देखोगे पाकिस्तान अटैक करने वाला है इंडिया पे, ये मेरी बात आज लिख लो। 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे में बांग्लादेश को चीन का राजनीतिक और आर्थिक साझेदार बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन को मतलब जो पूर्वोत्तर भारत है, जो ईस्टर्न इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसके बाजार तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश को रास्ता बनाना चाहिए। यही वो बयान था जिसके बाद भारत ने 17 मई को बांग्लादेश के कपड़ा उत्पादों पर पाबंदी लगा दी थी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते समय तक बांग्लादेश भारत का राजनीतिक मित्रता, अब कह सकते फ्रेंडशिप, हमेशा बहुत अच्छा रहा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हसीना के तख्ता पलट के बाद पपेट बोल, वो तो तुम्हारी पपेट थी, वो तो थी भी हिंदू। शेख हसीना बेसिकली मुस्लिम नहीं थी, वो हिंदू ही है। तो वो बेसिकली मुसलमानों का नाम यूज करके वो पागल बना रही है, वो है हिंदू ही शेख हसीना। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार, बांग्लादेशी सरकार ने पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकियां जो है बढ़ाई है। जो मैंने आपको कहा कि बिपिन रावत ने कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर पर हम भारत जो है खड़ा है। चीन पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा की भी चुनौती भारत को झेलनी पड़ती है। लेकिन अब बांग्लादेश की भूमिका को देखकर ये समीकरण, ये इक्वेशन बदला सा नजर आ रहा है, या कह सकते हैं कि ये समीकरण बदल चुका है। अब समीकरण क्या है? फ्रंट 1 पाकिस्तान है, एलओसी पर ड्रोन अटैक है, घुसपैठ है, आतंकवाद है। फ्रंट 2 पर चीन है, एलएसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री प्रेजेंस है। तीसरे फ्रंट पर, दूसरा फ्रंट मैं इसको बताता हूँ, इसने फिर बात छुपा ली। घुसपैठ है, अंदर बिना वेपन यूज करे 100-200 को मार देने वाली बात है, जगह पे कब्जा कर लेने वाली बात है, जगहों के नाम चेंज कर देने वाली बात है। ये बता, ये जो छुपा रही है गोदी मीडिया। जो फ्रंट कभी रहा नहीं, अब पनप रहा है, वो फ्रंट 3 जो है वो बांग्लादेश है। रणनीतिक रूप से चीन पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट, गठबंधन कहीं ना कहीं भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। मोदी जी को राहुल से तेजस्वी को कैसे अलग करें, अखिलेश से राहुल को कैसे अलग करें, उद्धव ठाकरे से शिंदे को कैसे अलग करें, शरद पवार से अजीत पवार को कैसे अलग करें, इंडिया अलायंस को कैसे तोड़े, गठबंधनों को कैसे तोड़ा जाए, इस पर विचार ना करके पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश गठबंधन को कैसे तोड़ा जाए, इस पर फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे मोर्चे पर सेना की ताकत, हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमें मालूम है हमारी सेना, इनको मालूम है कि वो व्हाइट झंडे ले रहा है कि भागेगी, इनको सब मालूम है, ये इतने काके मुन्ने नहीं है, पावरफुल है, ताकतवर है। लेकिन अबे कहां से पावरफुल है? तुम्हारी हिस्ट्री बताओ, इंडिया को छोड़ो, टोटल सारे हिंदुओं की, तुम लोगों ने किससे जंग लड़ी है बताओ? तुम लोग ने किससे जंग लड़ी है? कोई भी हिंदू कमेंट करके बताए। इंडिया की जब वो कंट्री बना तो उसके बाद से अब तक उसने किससे जंग करी है? भाई हम तो घुसते तुम्हें मारते, हर 4-5 साल बाद तुम्हें मार के निकल जाते। तुम बताओ तुम कहां घुसे हो? हमारे तो जहाज अंदर घुस के तबाहियां मिचा के जाते, तुम कहां घुसे हो? तो तुम पावरफुल अपने आप से, ना ट्राई ना टेस्टेड, बस बोल दिया क्या पावरफुल है, चलो भाई वी आर सुपर पावर। वो जो हिंदू लिख रहे होते जिनको लिखना भी नहीं आता, आप है ना, सेना की ताकत से भी ज्यादा राजनेता की कूटनीतिक सोच मायने रखता है, जहां हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। मोदी सरकार इस सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर सकती, और नजरअंदाज करना, मीडिया का इस पर चुप्पी साध करके बैठे रहना, सत्ता से सवाल ना पूछना, सत्ता पर दबाव ना बनाना भारत को भारी पड़ सकता है। कूटनीतिक और रक्षा दोनों मोर्चों पर इस बांग्लादेश से जुड़े मसलों को ज्यादा तवज्जो देना होगा। 3.5 फ्रंट वॉर अब कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, एक सच्चाई है, और भारत को उसके लिए तैयार रहना होगा। मीडिया की बेशर्मी देखिए ना, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में जियोपॉलिटिक्स पर
इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें भारत को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर, उस गेम प्लान पर कोई बातचीत नहीं, बल्कि उस खबर को दबाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया है, विश्लेषण के साथ समझाया है कैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, कैसे सुरक्षा चिंताएं नई शक्ल ले रही है, कैसे भारत को परेशान करने के लिए अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के साथ समझौता कर लिया है, हाथ मिला लिया है। ये वाकई भारत पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को, देश को भुगतना पड़ सकता है। जो हम में देख रहे हैं, जो यूक्रेन रशिया के बीच हम देख रहे हैं, जो इजराइल ईरान के बीच देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज के भीतर शुरू ना हो जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और भारत के बीच हम करेंगे तुम्हारे साथ वो हाल। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख, आपने वीडियो में देखा कि कंप्लीटली मतलब फॉरेन पॉलिसी तो अब इंडिया की बिल्कुल दफन हो गई। अब इंडिया को वापस से कुछ बनाने के लिए पूरी रिजीम चेंज करनी होगी और सब कुछ चेंज करना होगा, और वरना इनकी चीखें जो है वो इसी तरह निकलती रहेगी। और इस तरह की और चीखें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट विद राव।